हेयर विग या हेयर ट्रांसप्लांट क्या चूज करें? क्या आप भी यही सोच रहे हैं? तो क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसे पेशेंट की जर्नी के बारे में जिन्होंने हेयर फॉल शुरू होने के बाद कैप यूज किया और पैच भी ट्राई किया, लेकिन इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं? तो आइए सुनते हैं उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ही क्यों चूज किया। हेलो, मेरा नाम योगेश है और हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम बन रही थी ये 10 ईयर से बन रही है मेरे पास। इससे पहले मेरे जब 2-3 साल हुए थे हेयर फॉल के तो मैंने कैप ओढ़ी थी। हेयर पैच मैंने 4 ईयर यूज करने के बाद में फिर मैंने वो उतार दिया। तो अभी करीबन मैंने 5 ईयर डेज से पहले फिर मैंने कैप दोबारा लगानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात करी है। डॉक्टर से बात होने के बाद में उन्होंने मेरा हेड देखा और मेरा हेयर फॉल देखने के बाद में मेरे ग्राफ्स बताए थे 5000 और बात चली थी हमारी डॉक्टर से और नॉर्मली 3 डेज के अंदर में हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा और देखते हैं जैसा भी होगा वो आगे बताएंगे। हाय गाइस, मैं आज क्यूएसटी क्लिनिक आ गया हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और आज मुझे 5 दिन हो गए। तो गाइस, जब मैं हेड वॉश के लिए आया तो 5 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने आप को केयर करना है, बचाना है अपना आप को, कहीं टच ना हो जाए, दीवार से नहीं लग जाए, हेड पीछे नहीं लग जाए किसी चीज़ से, दीवार से सोना है अच्छे से, बस सीधे ही सोना, ना लेफ्ट ना राइट में सोना, और बस ऑयल खाना नहीं खाना है, हल्का खाना लेना है, दाल फुल्का लेने हैं, खिचड़ी ले लेनी है, नॉर्मल से इसमें अपने घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना 4-5 दिन, तो कम से कम 5 दिन तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो उसके बाद में फिर देखते हैं, बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, मेरा नाम योगेश है और मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। मेरे 5500 ग्राफ्ट्स लगे थे। आज मेरी सेकंड पीआरपी है। तो देखते हैं। मैंने क्यूएसटी के बारे में देखा था, काफी यूट्यूबर है, जाने माने एक्टर्स है, मुझे इसलिए इस पर भरोसा हुआ। मैंने पहले इसकी जांच की, डॉक्टर साहब से बात की, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ ठीक है। फिर मैंने अपने हेड के फोटो भेजे, उन्होंने मेरा हेड देखा था तो ग्राफ्ट बताए थे उन्होंने। फिर सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई थी। मुझे सर्जरी से पहले लगता था कि काफी ज्यादा पेन होगा, दिक्कत होगी, एक घबराहट सी थी मन में। तो मैंने जब देखा तो इतना ज्यादा पेन नहीं था, पर थोड़ी बहुत घबराहट सी बननी थी। बार बार आके मुझसे पूछा जा रहा था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, अब कैसे हो? मगर ठीक है, सही तरीके से चला था, इतना पेन भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद में मैं फिर अपने घर पे गया। 24 घंटे के बाद मैंने बैंडेज रिमूव की। रिमूव करने के बाद में फिर मैंने, डॉक्टर साहब ने बोला था कि बार बार 15 से 20 मिनट बाद स्प्रे करना है। स्प्रे 15-20 मिनट, वो टैबलेट वगैरह दी थी वो को। फिर डॉक्टर साहब ने बोला था कि बाहर भीतर धूप में नहीं रहना, डस्ट वगैरह आएगा, घर से बाहर नहीं निकलना, खाने में थोड़ा सा हल्का खाना लेना था। 4-5 दिन बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता, अपने घर में ही रहना पड़ता, बाहर नहीं जा सकते, कैप नहीं लगा सकते और धूप से बच के रहना है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पसीना आएगा तो उससे दिक्कत होगी। अपने घर पे रहो। 5 दिन के बाद डॉक्टर साहब से सलाह लेते रहो, क्या खाना क्या नहीं खाना, बाहर जाना है कब तक नहीं जाना है, और जैसे वो बोलते हैं फिर इस तरीके का करना है। हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद में बहुत से लोगों को लगता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 महीने तक तो जो ग्राफ्ट्स लगे हैं पहले तो वो निकलेंगे, टूटेंगे, जड़ उनके अंदर जाएगी, फिर वो दोबारा निकलेंगे, केयर करनी पड़ेगी इन होगी। स्प्रे तो खैर वो तो खत्म हो गया था, टैबलेट वगैरह देंगे, एक मिनोक्सिडिल होता है उसको यूज करना पड़ता है। टैबलेट है खाना खाने के बाद, शाम के टाइम की टैबलेट है, 2 टाइम की टैबलेट है, ज्यादा नहीं है। फिर 1 महीने बाद हल्के हल्के बाल आने स्टार्ट होंगे, फिर दूसरे महीने बाद में और दिखेंगे। तो करीबन 6-7-8 महीने तो लगते हैं कंप्लीट हेयर आने में। हेयर ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, बाल की मोटाई होगी। मुझे बेस्ट लगा क्यूएसटी क्लिनिक, मैंने इसलिए यहाँ पे कराया। मेरी आज 5th पीआरपी है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक दिल्ली आया हुआ हूँ आज। मैंने जब फर्स्ट टाइम रिसर्च किया था क्यूएसटी क्लिनिक के लिए और मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया था। मैंने सोचा, फिर घर पे डिस्कस किया कि मम्मी ने पापा ने बोला चलो कोई नहीं एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आया, मैंने कॉल पे बात करी। कॉल पे बात करने के बाद मुझे अच्छे से डॉक्टर ने समझाया है और उन्होंने तब बुलाया फिर मेरे को, और फिर ट्रांसप्लांट के बाद फिर मेरा अच्छा प्रदर्शन
यही रहा था, बस बाहर ही नहीं जाएंगे, धूप में नहीं रहेंगे और धूल मिट्टी से बच के रहना है। शुरू के 1-2 मंथ काफी कठिन थे, उसके बाद तो फिर हल्का सा नॉर्मल सा होता चला गया। और बल्कि मेरे दोस्त ये भी बोलते थे कि ट्रांसप्लांट में इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कराया भी था, वो भी कहीं और पे ही कराया था 2015 में। तो उसके डर की वजह से मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मेरा भी रिजल्ट यही आएगा। तो मैंने देखा यूट्यूब पे वगैरह पे देखा, फिर मैंने QST क्लिनिक की जानकारी ली। उसके बाद मालूम पड़ा कि हाँ ये बेस्ट है, और मुझे फिर मैंने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, फिर कराया। उसके बाद 2-3 महीने थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, और टोपी वगैरह लगाता था मैं, शायद वो छूट गई है। 2 महीने पहले से शर्म अभी भी लगती थी मेरे को, और वो 2 महीने पहले मैंने छोड़ दी थी। तो यार दोस्त बोलते जब तुमने ट्रांसप्लांट करा लिया तो टोपी लगाने की क्या जरूरत है, मगर जब हल्के से थोड़े से बड़े हो जाएंगे बाल तब लगाएंगे, बंद कर देंगे उसको। अब तो नॉर्मल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बिगर टोपी के बाहर कहाँ जाना, अब तो कहीं भी हो सकता हूँ। मैं आज भी क्लिनिक पे बिगर टोपी के आया हूँ। जब मेरा OD था तो मुझे काफी डर था, मेरे यार दोस्त भी बोलते थे कि दर्द ज्यादा होता है, तो मन में घबराहट थी। फिर मैंने सोचा एक बार देखते हैं, उसके बाद ज्यादा तो नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर से सजेस्ट किया था इसकी चीज के बारे में, तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल हल्का माड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। और फिर मेरे ट्रांसप्लांट में जब सुन किया हल्की हल्की, तो हल्का सा शुरू में तो थोड़ा सा पेन था, फिर उसके बाद तो नॉर्मल होता चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वरना इतना कोई दर्द पेन कुछ नहीं था। फिर नॉर्मल से ट्रांसप्लांट हो गया, 2-3 डेज लगे थे, और कंप्लीट होने के बाद फिर घर चला गया। बस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सब चीज नॉर्मल है। 2 महीने अपने आप पे पूरा केयर करना पड़ेगा, घर पे ही रहना है, धूल से मिट्टी से बच के रहना है। बाल बहुत जरूरी है एक अपना आप के लिए। हम पार्टी वेयर में जाते हैं या अपनी मीटिंग होती है, अपनी पार्टी से मीटिंग होती है, तो एक अलग ही फील होता है कि बस बोलते तो नहीं है पर मन को लगता है ऐसा, अपने हेयर है तो अब अच्छा लगता है। और मैं PRP के लिए जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आते हैं और बाकी बातें बताते हैं आपको, जो भी रिजल्ट आता है, अभी तक तो मेरा रिजल्ट ये है, और उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। सिर्फ 8 महीने और पूरी कहानी बदल गई। परफेक्ट हेयर लाइन, वॉल्यूमियस फ्रंटल और मिड स्कैल्प, और क्राउन पर नेचुरल स्वेरल अब क्लियरली विजिबल है। उनका ओवरऑल लुक इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि पहचानना मुश्किल हो जाए। जो पेशेंट कभी पैच और कैप के पीछे अपनी आइडेंटिटी छुपाता था, अब वह अपनी चॉइस से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को फ्लॉन्ट कर रहा है। ना कोई पैच, ना कोई कैप, सिर्फ नेचुरल हेयर और कंप्लीट फ्रीडम, बिल्कुल वैसे जैसे वे हमेशा चाहता था। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।